सवाल ये है कि जिस तरीके से बसपा पर आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है, आप ऐसा मानते हैं कि सच में ऐसा है या कुछ मजबूरियां हैं मायावती की जो खुलकर सामने नहीं आती? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं। अब मैं उनको ना बी टीम कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई वो खुल के काम नहीं कर रही। आप भी समझते हैं कि जब तक उनके अंदर बड़ी हिम्मत ताकत थी, उन्होंने बहुत मजबूती से इस वर्गों के लिए काम किया। लेकिन उम्र के साथ एक ऐसा पड़ाव भी है कि अब उस मजबूती के साथ जो है ना, शायद शरीर इस तरह की जो है हिम्मत को जो है नहीं वो देता होगा। ये एक नेचुरल है, प्राकृतिक है। जब मैं भी 60 साल का हो जाऊंगा तो शायद जिस क्षमता से आज काम कर रहा हूँ नहीं कर पाऊंगा। तो निराशा इस बात की है कि वो इसको सुधारने के लिए कुछ कर भी नहीं पाए। हमारे जैसे लोग जो उनमें उम्मीद आस्था रखते थे, उन्हीं लोगों को एजेंट वजेंट बता के दूर रखा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जिन कारणों से दूसरे दल में दिक्कतें पैदा हुई, वही कारण उन्होंने उस आंदोलन में भी शामिल कर लिए। हमारा तो ये प्रयास है कि आज इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। आज इस देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको इकट्ठा करने की जरूरत है, और वो इकट्ठा करने के लिए उनके बीच जाके जो सत्य की बात है, ईमानदारी की बात है, उन लोगों को बताने की जरूरत है। आप जिस सहारनपुर से आते हैं, कैराना से आते हैं, पश्चिम से, यहाँ पर भी मायावती का एक बड़ा ग्राउंड रहा है। वो चुनाव भी लड़ी, यहाँ से चुनाव भी जीती। आप भी उस क्षेत्र से ही आते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टी के लिए भी एक बड़ा ग्राउंड हो सकता है, बजाय आप यहाँ से शुरुआत के आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राज्यों में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? आपको लगता है कि सहारनपुर में आपकी पार्टी का ग्राउंड तैयार हो चुका है, खासकर पश्चिम यूपी में, कि आप दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए, राजनीति जो है, हम एक बड़े संगठन को ऑपरेट करते हैं, और मेरे लिए जो है राजनीति से बड़ा है सामाजिक आंदोलन, जिसको हमारे नेता भी कह के गए, और जिसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो हो, लोगों में विचार पैदा हो, लोगों में क्रांति पैदा हो, लोगों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संघर्ष पैदा हो। नौजवान लोग जो हैं इस बात को समझें, राजनीति को बुरा ना समझ के इसको में आएँ, और जो गलत तरह की राजनीति और उसमें बदलाव का काम करें, नए लोगों को मौका मिले। तो हमारा संगठन राजस्थान में भी बहुत मजबूत है, मध्य प्रदेश में मजबूत है, छत्तीसगढ़ में मजबूत है, दिल्ली और महाराष्ट्र में मजबूत है, उत्तराखंड में मजबूत है। हम तो यहाँ भी चुनाव लड़ सारी पार्टी चलता, तब भी हम 4 सीटें यहाँ जीते। उत्तराखंड में जब वो सरकार के लोगों ने भले जबरन हरा दिए, उसके बाद अंतर विरोध हुआ, मुकदमे लगे, तमाम तरह की चीज़ें। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि रोज अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन आपने काम कर लिया और उसका फल आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। राजनीति में बड़े बड़े किले ध्वस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े दल खत्म हो जाते हैं। जिन दलों की सियासत हुआ करती थी, आप जैसे आप अभी जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं, आजाद बसपा से पहले यही लोग, ये बड़ा समाज जो है ना, कांग्रेस को वोट देता था, फिर जनता दल के साथ गया। तो जब जनता दल के सामने मान्यवर काशीराम साथ उनके सहयोगी लोग जाते थे इन वर्गों को समझाने के लिए, तो ये उनको एजेंट बताते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि ये बसपा के साथ जुड़ गया, और अब जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो आज आरोप ये किन्हीं कारणों से हमारे ऊपर लग रहा है, आप देखना कल हमारे काम से और जो विश्वास हम लोग पैदा कर रहे हैं, उससे एक ऐसा ही समर्थन पुनः वो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रति समाज में खड़ा होगा।